24 इंडिया लाईव्ह न्यूज। नमस्कार, आपल्या सर्वांच्या 24 इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये स्वागत आहे। बघा आजची खास खबर, शेवटपर्यंत बघा। ये बड़ी घोषणा है महाविकास आघाड़ी की, जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दों की बात कर रही है महाविकास आघाड़ी, विकास की बात कर रही है, महाराष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रही है, और ये लोग झूठ और फरेब की और महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता एकजुट होकर इनको हराएगी। अरे अब तो ये भगवान श्री राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, अंबेडकर नगर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, रामटेक हारे, नासिक हारे, रामेश्वरम हारे। पूरा हिंदुस्तान जहां जहां से राम का रिश्ता था सारी सीटों पर हारे। तो अब तो राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, जनता को भी इनका साथ छोड़ देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है भारत के संविधान को बचाने का, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जो गुजरात लेकर गए हैं, उन बातों का बदला इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता लेगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भाषा की मर्यादा के मामले में भारत के प्रधानमंत्री से निचले स्तर की भाषा कोई नहीं बोलता। सबसे गिरे और निचले स्तर की भाषा अगर कोई इस देश में बोलता है तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस के अध्यक्ष को जर्सी गाय? मोदी ने। किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मोदी ने। किसने मुजरा शब्द का इस्तेमाल अपने चुनावी भाषण में किया था? मोदी ने। तो सदन हो या सड़क, देश में सबसे खराब भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और उनसे ट्रेनिंग लेकर योगी है, अमित शाह है, तमाम छर्रे के घूम रहे हैं, वो सब अपना बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो कहीं गिरिराज सिंह है, वो सब अपना बोलते हैं। तो बीजेपी की तो ट्रेनिंग ही है कि नफरत की भाषा बोलना। अभी देखिए बीजेपी के एक नेता ने कुंभी समाज के लोगों को गाली दी कि 500 रुपए में ये लोग बिक जाते हैं, गाली दी। आप देखिए आरएसएस की सोच क्या है। 100 साल हो गए सिर्फ नागपुर में मैं बैठा हूं, आरएसएस के प्रमुख से मैं पूछना चाहता हूं, 100 साल में एक भी ओबीसी को, एक भी दलित को, एक भी आदिवासी को आपने आरएसएस का प्रमुख बनाया? आप हिंदू हिंदू की बात करते हैं। देश के 85% आबादी को तो आप हिंदू मानते ही नहीं है। उनको तो गालियां देते हैं, उनका आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं। तो भाषा और भारत के साथ धोखा, ये दोनों काम, भाषा का स्तर गिराना और भारत के साथ धोखा देने का काम, दोनों काम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कर रहे हैं। उनके बस का नहीं है ना। अभी जेपीसी के पास है, मैं जेपीसी का मेंबर हूं। तो जब कोई चीज सदन के माध्यम से जेपीसी में चली गई तो उस पर सरकार के किसी भी मंत्री को बोलने का अधिकार भी नहीं है। अब जेपीसी की रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री रिजिजू बयान दे रहे हैं बाहर में, पब्लिक में, उनको अधिकार ही नहीं है। पार्लियामेंट से बढ़ के थोड़ी है रिजिजू। देश के कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री को इतना पता नहीं है। स्पीकर का मैंडेट है, सदन का मैंडेट है, सदन ने हमें जेपीसी बना के दिया है। तो अब इस पे जेपीसी फैसला लेगी, जेपीसी रिपोर्ट देगी। सरकार की औकात नहीं है, मोदी सरकार की, मैं साफ शब्दों में इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, मोदी सरकार की औकात नहीं है कि जेपीसी की रिपोर्ट के पहले वो कोई कानून पास कर सके। तो इनका नाम भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो रखा है। जेपीसी की रिपोर्ट के बगैर कैसे आप कोई कानून पास कर रहे हैं? उसमें तो इनके सहयोगी दलों ने भी कहा ना कि जेपीसी बनाओ। उसमें टीडीपी के भी मेंबर है, चिराग पासवान जी की पार्टी के भी मेंबर है, उसमें नीतीश कुमार जी की भी पार्टी के मेंबर है। तो ये तो सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं।
मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूँ कि गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। तो झूठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी जेपीसी में चर्चा हो रही है, 700 पेज की रिपोर्ट का जवाब मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है। अगली मीटिंग 21 तारीख को है, तो अभी धीरे धीरे कई सारी मीटिंग्स होनी है। अभी दिल्ली के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया सरकार के इन्होंने, तो वो सारे मुद्दे हैं, उस पर अभी जेपीसी चर्चा करेगी। मैंने आपको कहा तो देश की 50% आबादी में से एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख 100 वर्षों में क्यों नहीं बना? इसका जवाब दीजिए ना। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट में बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने पाकिस्तान चले गए और वहां पर जिंदल को ठेका दिलाया। भारत की पहली पार्टी है बीजेपी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया। भारत की पहली पार्टी है बीजेपी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए। ये क्या राष्ट्रवाद बताएगा? ही होती आजची खास खबर. बघत राहा 24 इंडिया लाईव्ह न्यूज. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि मदत करा. धन्यवाद. 24 India Live News.